आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में जो पूछने वाला है उसी क्वेश्चन को हम बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछने का व्यू से मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इस क्वेश्चन को हम आपको आज बताने का प्रयास करें तो कि आप आज हाइट एंड डिस्टेंस को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पिछला बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा अगर नहीं जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस तो इससे अगर आप लोग अगर बना लेते हैं तो आपका 5 नंबर का फिक्स है कि आना ही आना है। तो आप लोग इतना जानिए कि जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बीच ला रहे हैं वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे ही हम चलते हैं। क्वेश्चन मेरा है, आप लोग ये फिगर समझ रहे होंगे, फिगर देख रहे होंगे तो आप समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचाई पर झंडा की चोटी पर समकोण बनाती है तो उनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। कहने का मतलब ये मीनार का ऊंचाई पूछ रहा बच्चों, ये मीनार है। तो आपको सबसे पहले नंबर तो क्या करना है, ये फिगर को अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर ये फिगर आपको दिमाग में अगर बैठ जाता है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो ये फिगर सबसे पहले अगर फिगर से ही इसका जो लिखना है उसको फिगर से ही लिखना, तो अगर आप फिगर समझ जाते हैं तो लिखने में आपका भी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए एक मीनार बना है जो कि अब कैसा है, एक ऊर्ध्वाधर है, मतलब ऊर्ध्वाधर एक मीनार है जो इस पे लगा हुआ है झंडा ए पर, है ना। ये चोटी का समकोण बना रहा है, जो मीनार से यहाँ से दूरी है ये एक समकोण है तो यहाँ से हम मिला दिए तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। समझ रहे हैं, समकोण हो रहा है। तो कह रहा है ना कि 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, ये कहने का मतलब मीनार या मंदिर जो भी कहिए मीनार ही, तो ये 12 मीटर की मतलब कि इसको जो क्षैतिज है जो जमीन पे बना हुआ है 12 मीटर पे बना हुआ है। जो यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर। आई इसको नहीं पता था हम एक्स मान लिए तो हम पूरा को ही एक्स मान लिए हैं, ठीक है। जब पूरा को हम x मान लिए तो x - 5 कर दिए हैं तो ये ए हो गया। तो हमको मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो यहाँ से मतलब ए का ऊंचाई हमको पूछा जा रहा है तो ए का ऊंचाई निकालना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ गए हमें कि क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन समझ गए तो चलिए अब हम आप लोगों को अब समझाते हैं। सबसे पहले इसका जो लिखना है कि क्या क्या है तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि ए भी एक मीनार है। यहाँ हल कर देते हैं, लिखते हैं ए भी एक मीनार है, मीनार है ना। ए भी एक क्या है, मीनार है। जो ए और बी है एक मीनार है, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, जो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, ऊंचाई पर झंडा लगा हुआ है। झंडा कहाँ पे लगा हुआ है, 5 मीटर ऊंचे पर, जो कि कहाँ पे लगा हुआ है, सीडी पर, सीडी के चोटी है ना, सीडी के चोटी सी बिंदु पर, है ना। आपको हम लिख के और समझा देते हैं। पर समकोण क्या करा बच्चों, समकोण बनाती है। जैसे कहने का मतलब है कि ए भी एक मीनार है तो ए भी एक मीनार है ना, ए भी एक मीनार है। और क्या करा, जो कि 5 मीटर ऊंची झंडा का सीढ़ी है, जो ये 5 मीटर है इसकी सीढ़ी दूरी है ना, सीढ़ी है ना, सी और डी की ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर की चोटी पर सी बिंदु पर समकोण बनाते हैं। सी बिंदु मतलब ये बिंदु है तो
तो सी बिंदु पर क्या बना रही है, समकोण बना रही है। जैसे यहाँ से सी बिंदु पर एक समकोण बना रही है, ये जो है समकोण बनाती है। तो चलिए अब समकोण बनाते हैं तो क्या लिख देते हैं कि बीडी के समानांतर, है ना, बीडी के समानांतर, बीडी के समानांतर कौन है, बीडी के समानांतर है सीई, सीई खींचा गया है। तो देखिए बीडी बी के समानांतर कौन है, ईसी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मतलब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 समानांतर है। तो चलिए अब हमको क्या करना है, लिखना है चूंकि बीई बराबर, है ना, बीई बराबर सीडी, कितना है हमको, बीई बराबर सीडी हमको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखिए बीई बराबर सीडी 5 सेंटीमीटर दिया होता है। जब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर तथा एसी क्या हो जाएगा, एई क्या हो जाएगा, एई को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो एई नहीं पता हमको, है ना, एई तो इसको हम एक्स माने हैं तो ई 5 हो जाएगा, तो बी ए हो जाएगा, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको भी अगर हम जोड़ लेते हैं, इसको एक्स माने हैं तो इसको अगर जोड़ लेंगे पूरा को तो हमको एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमको एक एक्स का मान आ जाएगा, एक एक्स का मान आ जाएगा तो एक्स में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, एक्स का मान पता चल जाएगा, ए वैल्यू के ए का मान पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि ये पूरा का मान हमको पता चल गया, ए बी का मान पता चल गया, तो ए बी का मान पता चल गया, जिसमें से हम इतना घटा देंगे, बीई घटा देंगे 5, तो हमको ए का मान पता नहीं चल जाएगा, बिल्कुल। तो हम यहीं पे कर दिए एक्स माइनस के 5। तो चलिए ये बात, अब हम त्रिभुज चलते हैं, इतना मीटर है तो मीटर, अब हम चलते हैं त्रिभुज, मान लेते हैं माना कि त्रिभुज, है ना, माना कि त्रिभुज ECB, है ना, ECB बराबर 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा। जैसे देखिए ये है कौन त्रिभुज माने, ECD, है ना, डी, तो इसको माने कितना, 90 डिग्री। तो कितना मान लिया है, 90 डिग्री, तो हमको ये हो गया कितना, 90 डिग्री। ए, है ना, क्या हो जाएगा, AEC, है ना, क्या हो जाएगा, AEC हम माने कितना, 90 माइनस थीटा, तो हम AEC बराबर हमको हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो AEC बराबर 90। अब हम लिख देते हैं तथा CD हमको कितना है, CD और CE बराबर हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही CD। देखिए CD और BE, है ना, CD और CBE, BD, है ना, लिखते हैं BD बराबर हमको CE बराबर कितना दिया, 12 मीटर। देखिए BD और CE कितना दिया, 12 मीटर, तो हमने दोनों को लिख दिया 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में
समकोण समकोण त्रिभुज किस में चले? तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, है ना, कौन कौन? बी सी और किसमें? डी में, इसमें चलते हैं। तो ये जो त्रिभुज है वो ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टेन थीटा का मान लिख देंगे, है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा कौन? सीडी हो जाएगा। सीडी हमको क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो सीडी लंब बटा आधार कौन हो जाएगा? डीबी। डीबी हो जाएगा क्या? लंब। तो डीबी लंब हो जाएगा। जैसे देखिए अब इस त्रिभुज में चल रहे हैं सी डी बी में, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो इसको हम थीटा माने हैं, तो हम इसको टेन थीटा की जगह पर क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो टेन थीटा है तो थीटा रख देते हैं। इसका मान 5 है, इसका मान 12 है। ठीक है, तो इतना ही। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब चलते हैं समीकरण समकोण त्रिभुज। अब समकोण किस में चलते हैं? जब इसको मान लिए थीटा तो इसको में अब हम चलेंगे, है ना। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ए सी ई में, है ना, ए सी ई में, ए सी ई में, ए सी ई में, तो ए सी ई में, है ना। तो ए सी ई में, तो अब हमको इसको में भी लिखना है टेन थीटा बराबर लंब हमको कौन हो जाएगा? ए ई, है ना। लंब हो जाएगा हमको क्या? तो टेन थीटा बराबर अब हमको निकालना है क्या? हमको इसमें तो निकालना है, इसको निकालना है ना, सी को ना। तो हम इसको थीटा का मान तो दे दिया है, तो कॉट थीटा बराबर लिख देते हैं। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमको 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा, ताकि वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो बटा अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सी ई लंब हो जाएगा कौन? सी ई आधार हो जाएगा, सी ई आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हमको लिखना है, तो आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा लंब। तो लंब कौन हो जाएगा हमको? लंब हो जाएगा ए ई। जैसे देखिए अगर हम कॉट के मान लेते हैं, कॉट इसको निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर हमें लिख दिए 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर हमको आधार ये हो जाएगा, 12 धनु सी ई हो जाएगा और लंब हो जाएगा ए ई। तो हम ए ही पे यहाँ पे दर्शाए हैं। तो चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं इतना बराबर हमको टेन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 12 बटा ये ई कितना है? x माइनस 5। देखिए सी ई 12 है और ए ई x माइनस 5 है, तो हम लिख दिए हैं x माइनस 5। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2, ये समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम लिख देते हैं अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है कितना? हमको 12 बटा 5 बराबर हमको समीकरण 2 है 12 बटा x माइनस के 5। तो अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 12 गुने 12 बराबर 12, है ना। ठीक, अब इसको हम 5x माइनस के 25 बराबर है 44 से हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको 5x है, इसको 144, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो 25 हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इसको जोड़ दीजिए 9, ये कितना हो जाएगा हमको 169 हो जाएगा, है ना, 169 हो जाएगा। जब 169 हो जाएगा नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा हो तो अब बराबर में है ना, सॉरी हम
बराबर में है, तो इसको हम x माइनस 5 बराबर लिख सकते हैं, बराबर है 44 से बटा 5 है, तो x माइनस 5 बराबर 144 बटा 5 कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। तो यदि इतना से अगर हम काट देते हैं, अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है 28.8 आ जाएगा, है ना, 28.8 आ जाएगा। तो अब हमको क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 28.5। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि x बराबर x माइनस 5 बराबर 28.8 है, इसलिए x बराबर 28.8 प्लस के 5। अब इसको x बराबर जोड़ देते हैं, 8 5 13 मतलब 33.8। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा आंसर, इतना मीटर क्या हो जाएगा हमको आंसर। हम पूरा को x माने हैं तो x, अब हमको ए बी का मान हमको पता चल गया कि 33.8 मीटर है ना, कि 33.8 मीटर है, जो इसका ऊंचाई है जो 33.8 मीटर है। ये भी आपको क्वेश्चन पिछले बार नहीं पूछा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को हो सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसको जरूर देखिए। आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए या कौन सा क्वेश्चन चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।